हेलो गाइस, नेचुरल आयुर्वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोई भी होम रेमेडी नहीं बता रही हूँ। मैं आज कुछ अलग ही टॉपिक लेकर के आ रही हूँ जो कि मैंने बालों से रिलेटेड बनाया है। जी हाँ गाइस, बालों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे कि हम बहुत सारी रेमेडीज़ लगाते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स लगाते हैं। अगर हमारे ड्राई हेयर्स हैं तो हम बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे बाल सिल्की हो जाएं, या फिर अगर हमारे हेयर्स ऑयली हैं तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे बाल जो है वो शाइन करें, बहुत ऑयली ना दिखें। ऑयली बालों का क्या होता है, धोने के बाद भी जब हम हमारे हेयर्स को वॉश करते हैं तो कुछ समय के बाद वापस से हमारे बाल एकदम चिपचिपे लगने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही जैसे चिपचिपे। हमारी जैसे ऑयली स्किन होगी तो जैसी दिखती है ना, वैसे ही हमारे हेयर्स भी दिखते हैं। तो ऐसे में आपको आज बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमें हमारी हेयर केयर रूटीन फॉलो करना है, और साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ आज कि हेयर सीरम को किस तरह से यूज़ करना है, और हम अगर हेयर सीरम यूज़ कर रहे हैं तो उसे लगाने का क्या क्या तरीका है, कौन कौन से किस तरीके से हम हेयर सीरम को अपने बालों में यूज़ करें। कई लोग ऑयल लगे बालों में भी हेयर सीरम लगा लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अच्छे से पहले बालों को वॉश करना है और फिर आपको हेयर सीरम लगाना है। हम हेयर सीरम के बारे में ही आज बात करने वाले हैं। मैं आपको पूरा डीपली बताने वाली हूँ कि हेयर सीरम हमें बालों में किस तरह से अप्लाई करना है और अपने बालों को झड़ने से किस तरह से बचाना है। तो गाइस, अब हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं हेयर सीरम क्या है। गाइस, कभी कभी लगता है ना कि जैसे हेयर स्टाइल की दुनिया हेयर सीरम से ही शुरू हुई है और उसी पर जाकर के ख़त्म हो गई है। शैम्पू के बाद कोमल हमें बाल चाहिए, मतलब शैम्पू कर लें हम तो हमें बहुत ज़्यादा सिल्की बाल चाहिए होता है, लेकिन कुछ लोगों के शैम्पू करने के बाद भी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इस चीज़ के लिए हम बालों में सीरम लगाते हैं, और अगर आप सीरम नहीं लगाते हैं तो प्लीज़ सीरम लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम सीरम को स्कैल्प पर नहीं लगाते हैं। स्कैल्प पर नहीं लगाना चाहिए सीरम को। अगर आप लगा रहे हो तो टोटल बंद कर दीजिए, क्योंकि हेयर सीरम स्कैल्प के लिए नहीं है, बालों की लंबाई के लिए है। सिर्फ बालों की लंबाई में ही सीरम को लगाया जाता है। गाइस, सीरम बालों की हर समस्या का इलाज होती है। अगर आपके रूखे और बेजान बाल हैं तब भी आप सीरम लगा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम कहीं भी बाहर जाते हैं, दूसरों के हम बाल देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे बाल अच्छे नहीं हैं तो हम बाल बांध लेते हैं। हमें मन करता है कि हम बालों को खुला रखें, बहुत अच्छा लगता है हमें जब हम बालों को खुला रखते हैं। लेकिन जब हमारे बाल की लंबाई ही अच्छी नहीं होगी, हमारे बाल बहुत रूखे और बेजान होंगे, तो हम कौन सी हेयर स्टाइल कर पाएंगे अपने बालों में। इसके लिए हेयर सीरम बेस्ट टिप है आपके लिए। बस आपको हेयर सीरम अच्छी तरह से अपने बालों में लगाना है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से लगाना है और कब कब लगाना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डीपली बताने वाली हूँ हेयर सीरम के बारे में। पूरी जानकारी दूंगी मैं आपको। सीरम हमें कब लगाना चाहिए, कब बाल धोना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले गाइस, हम स्टार्ट करते हैं कि सीरम है क्या। सीरम हम करते रहते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन सीरम है क्या? आपने कभी सोचा है कि हमारे बालों के लिए किस तरह से मददगार होता है सीरम? गाइस, आपने हेयर सीरम की ढेर सारी खूबियों के बारे में ज़रूर सुना होगा, पर आपको पता है कि ये करता क्या है और कैसे काम करता है? जैसे हेयर ऑयली बालों के फॉलिकल्स एंड स्कैल्प पर हुई क्षति की मरम्मत करके इसमें जान डाल देता है। वही हेयर सीरम सिलिकॉन बेस्ड लिक्विड होता है जो बालों पर
बालों की सुरक्षा के लिए एक परत बना देता है। जैसे हम धूप में जाते हैं तो हम हमारी स्किन पर सनस्क्रीन लगाते हैं, वैसे ही बालों के लिए काम करता है सीरम। सीरम परत ही नहीं बल्कि सिर्फ हिट, धूल, मट्टी, प्रदूषण के दूसरे कारकों से भी बालों को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि टोटली ये हमें पोल्यूशन से बचाता है। अगर हम ज़्यादा बाहर काम कर रहे हैं, हमारा काम ही ऐसा है कि हमें ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता है, तो कई लड़कियां अपने बालों को स्कार्फ से बांध लेती हैं। बट अगर आप सीरम लगा लोगे तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे कि हमें हमारे बालों की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करना पड़े। सीरम सिर्फ एक मात्र उपाय है जिससे कि आप अपने बालों को सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। हेयर सीरम बालों की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि उनको व्यवस्थित रखने और फ्रीजनेस घटाने का भी काम करती है। मीन्स टू से गाइस, हेयर सीरम हमारे बालों को व्यवस्थित रखना मतलब क्या होता है कि ये हमारे बाल, जैसे हम हमने अच्छे से बाल को वॉश कर लिया, फिर बाल हमारे कैसे उड़ने लगते हैं। अगर हमारे ड्राई बाल होते हैं तो बहुत ज़्यादा उड़ने लगते हैं बाल, तो हेयर सीरम की मदद से ये अपने बालों को उड़ने से भी बचाता है और एकदम फ्री मतलब अच्छा कर देता है, व्यवस्थित कर देता है पूरा। हमारे बाल भी स्ट्रेट लगने लगते हैं। सीरम की इस परत में लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि बालों में हल्की हल्की चमक आ जाती है ना, वैसे ही सीरम से लगता है। तो आपको अपने बालों में ऐसी चमक दिखाई देगी सीरम लगाने के बाद कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। गाइस, सीरम में अमीनो एसिड होता है जो बालों में यूँ समझिए कि जादू सा जगा देता है। हमारे बाल अगर थोड़े से भी गंदे होंगे ना तो उन्हें एकदम चमका देता है। ये बालों को पोषण और नमी भी देता है जिससे कि बालों का टूटना कम हो जाता है। ये बालों की जड़ों के पास मौजूद फॉलिकल्स और हेयर की दरारों को भी कम करता है और उन्हें रिपेयर भी कर देता है। सीरम तरल होता है, बालों की सहजता से उन्हें लगाया जाता है और बालों को मुलायम बना देता है। मतलब अगर आपका ड्राई हेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा रूखे और बेजान हेयर्स हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है हेयर सीरम। अब गाइस, आपको कैसे पता चलेगा कि सीरम आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है गाइस। अपने बालों को आप खुद जाकर के मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने बालों को देखिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको हेयर सीरम की ज़रूरत है या नहीं। अब आपको पता कैसे चलेगा? भाई, हम खड़े तो हो गए मिरर के सामने, अब हमें नहीं पता चल पा रहा है कि हमें सीरम लगाना चाहिए या नहीं। तो गाइस, आपने अपने पहले बाल देखे होंगे जब आप छोटे थे, तो आपने अपने बाल देखे होंगे कि हमारे बाल कैसे थे। अब हमारे बालों में वो बाउंस ख़त्म हो गई है, वो शाइन ख़त्म हो गई है। ये चीज़ आपको अपने मिरर के सामने खड़े होकर के देखना है। हमारे बाल पहले जैसे नहीं दिखते, बहुत ज़्यादा बेजान हो गए हमारे बाल। तो याद रखिए, केवल सीरम का ही इस्तेमाल करिए। आप इन्हें हेयर स्पा ट्रीटमेंट जैसी चमक दे सकती हैं हेयर सीरम से। हमारे बाल झड़ते हैं, हमारे बालों में रूसी हो जाती है, तो हम बहुत सारी थेरेपीज़ करा लेते हैं, बालों के ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं से ये सब चीज़ें मनी वेस्ट है। आप प्रोडक्ट के ज़रिए ही हेयर सीरम लगा करके अपने बालों को टोटली शाइनर बना सकती हैं। इतना ही नहीं, यदि आप रोज़ाना बाल पर ड्रायर या फिर आयरन का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर आपको, तो फिर बालों को सुलझाने की भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। ऐसे में गाइस, यह बात का भी संकेत देता है कि बालों में दोबारा जान डालने के लिए इस वाइटलाइजिंग जूस की ज़रूरत है। यदि आप पहले से ही सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहले ही अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ कहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आप
गर्मियों में, समर में कहीं बाहर घूमने जा रही हैं या फिर कहीं मॉनसून के दौरान आपको पता चलता है कि भैया हमारे बाल कैसे लग रहे हैं। हम कोई भी एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमारे बॉडी में, हमारे हेयर्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है गाइस। ऐसे में आपका हेयर सीरम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दूसरा एनवायरनमेंट हमें नहीं पता है कि कैसा होगा हमारे लिए। तो हमारे स्किन की तो केयर हम कर ही रहे हैं, साथ ही हम हमारे बालों की भी केयर कर लें सीरम लगा करके। ठीक है गाइस, तो अगर आप सीरम लगा रहे हैं तो उससे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा सीरम लगाने से पहले की तैयारी। गाइस, यह सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि सीरम से वो सारे फ़ायदे पा लेते हैं हम, लेकिन हम सीरम को किस तरह से लगाएं, मतलब हम सबसे पहले क्या करें जिसके बाद हमें सीरम लगाना पड़ता है। मतलब अगर आप सीरम लगा रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश करना है, बिकॉज़ इसे लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पर्यावरण से हानिकारक तत्वों से आपके बालों की सुरक्षा हो सके। ऐसे में अगर हमारे बाल और बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे या फिर हमारे बाल गंदे होंगे तो उस पर हम अगर सीरम लगा लेंगे तो वो और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब दूसरी बात जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वह ये कि आप कौन से शैम्पू और कंडीशनर का यूज़ कर रहे हैं। ऐसी रेंज के प्रोडक्ट्स खरीदें जिसमें सीरम मौजूद हो, ताकि आप जो भी बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी साथ में बालों के लिए अच्छा बन जाए, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो। आप ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से बचें जो एक दूसरे पर प्रतिकूल असर डालते हों। जैसे मैं गाइस आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको ज़्यादा केमिकल बेस्ड शैम्पू या फिर कंडीशनर बालों के लिए या फिर अपने स्किन पर जो हम प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं वो आपको केमिकल बेस्ड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमारे स्किन के लिए ज़रूरी है आप सिर्फ वही यूज़ कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करोगे तो उससे हमारी स्किन को आदत हो जाएगी, जिससे कि बाद में आपके स्किन पे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपके बाल, एक टाइम आएगा जब आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर आप कोई भी चीज़ें यूज़ कर लो, कोई भी रेमेडीज़ यूज़ कर लो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ऐसा कीजिए कि आप कम से कम केमिकल बेस्ड चीज़ें यूज़ करें। जितनी आप आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करोगे उतना ही साइड इफ़ेक्ट आपको कम होगा। ठीक है गाइस, अब अपने सही सीरम चुनें, मतलब आप अपना सही सीरम चुनें जो हमारे बाल हैं, जैसे हमारे बाल हैं ड्राई हैं, ऑयली हैं, उस हिसाब से आप अपना सीरम चुन सकते हैं। गाइस, आप जानना चाहते हैं कि आपको सीरम किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, हम यहाँ वही बात कर रहे हैं। अपने बालों के प्रकार के हिसाब से हेयर सीरम को चुनिए। अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयली बाल हैं तो अगर आप ऑयली लगाओगे सीरम, अगर आप ऑयली सीरम यूज़ कर रहे हो तो आपके बाल ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। अगर आपके ड्राई बाल हैं तो अगर आप ड्राइनेस ही इसमें यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा हम ड्राई चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारे बाल ड्राई होंगे ही, ये तो नॉर्मल बात है। अपने बालों के अकॉर्डिंग, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट चुनिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हैं, आप उनसे बचना चाहती हैं तो आपको TIGI कंट्रोल फ्रीक सीरम ही यूज़ करना चाहिए। यह ड्राई हेयर्स के लिए सबसे अच्छा होता है। इसका लाइट वेट फॉर्मूला बालों को फ्रीज से नियंत्रित करता है, जिससे कि बाल चिकने नज़र आते हैं। तो ड्राई बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कौन सा मैंने बताया गाइस? TIGI कंट्रोल फ्रीक सीरम। साथ ही अगर आप बहुत शाइनी बाल चाहती हैं तो टोनी एंड गाइड शाइन
टॉनी एंड गाय शाइन ग्लो सीरम। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कौन सा बताया गाइस मैंने? टॉनी एंड गाय शाइन ग्लो सीरम। ये बालों को तुरंत चमक प्रदान करता है, जिससे कि बाल बिखरने से रुक जाते हैं, जिससे आपके बाल पॉलिश और ग्लॉसी नज़र आते हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। ठीक है गाइस, अब हम आगे का टॉपिक लेने वाले हैं कि बालों स्कैल्प में आपको सिरम नहीं लगाना है। कई लोग बोलते हैं कि बालों को जब सिरम को स्कैल्प में भी लगा लीजिए, लेकिन सिरम को स्कैल्प में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। सिरम सिर्फ हमारी बालों की लंबाई के लिए बना है, स्कैल्प के लिए नहीं बना है। अगर आप सिरम को स्कैल्प में लगा रही हैं तो आपको ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है, इसलिए प्लीज़ आप अगर लगा भी रहे हैं सिरम स्कैल्प में तो छोड़ दीजिए, मत लगाइए। अगली बार सिरम लगाना हो तो अपने बालों की लंबाई के अकॉर्डिंग आप पूरे नीचे तक लगाइए, मतलब जितने लंबी आपके बाल हैं, मतलब जहाँ हमारे बाल की एंडिंग होती है वहाँ तक आप लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपके 2 मुँहे बाल हैं तो वो भी रुक जाएंगे, वो पूरे झड़कर टूट जाएंगे, मतलब फिर इसके बाद जो आपके नए बाल आएंगे वहाँ जो लंबाई आपके बालों की बढ़ेगी वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे गाइस, क्योंकि सिरम हमारे 2 मुँहे बालों को भी जड़ से ख़त्म कर देता है। सिरम हमारे बालों के लिए हीट प्रोटेक्ट की तरह काम करता है। अगर गाइस आप किसी हीट प्रोडक्ट की तलाश में हैं तो आपकी तलाश सिरम पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यह किसी शील्ड की तरह आपके बालों को हीट से होने वाले नुकसान से बचा देता है। गाइस, हीट स्टाइलिंग से पहले आपको, जैसे मैंने बताया, TIGI कंट्रोल फ्री सिरम अप्लाई करना चाहिए। यह उच्च ताप से बालों की सुरक्षा के लिए थर्मल प्रोटेक्ट की तरह काम करता है। यदि आप लोग इनमें से हैं कि जो बालों को रचनात्मक की अभिव्यक्ति की तरह एक ज़रिया मानती हैं और हेयर स्टाइल के साथ खुलकर प्रयोग करती हैं, तो सिरम आपके लिए बहुत ज़्यादा वरदान होने वाला है। सिरम आपके रोमांचक हेयर स्टाइल बनाने का आत्मविश्वास होगा। जब बात सिरम की हो तो इसकी थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त होती है। अधिक मात्रा इस्तेमाल करने से, यदि अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल कर रही हैं तो बालों की स्वाभाविक चमक, मतलब जो आपकी नेचुरली चमक आएगी सिरम को यूज़ करने के बाद, अगर आप बहुत ज़्यादा सिरम यूज़ कर लोगे तो आपकी तैलीय चमक बदल जाएगी, मतलब आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। आप एकदम थोड़ा सा लीजिए और अपने बालों की लंबाई में अच्छी तरह से इसे लगाएं। सिंगल पंप से बाहर आया सिरम मध्यम आकार अपने बालों के लिए पर्याप्त होता है, जबकि बाल लंबे करने के लिए थोड़ी सी मात्रा ही काफ़ी होती है। गाइस, कई तरह के हेयर सिरम होते हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं, जैसे ड्राई हेयर्स के लिए, बालों को बढ़ाने के लिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सिरम लगाने से पहले इस पैक पर आप पीछे की ओर लिखे प्रिकॉशंस को अच्छी तरह से पढ़ें और समझ लें। इस सिरम को अप्लाई करने का सही तरीका आपको हर प्रोडक्ट के पीछे की तरफ दिया रहता है। अब गाइस, आगे का टॉपिक आने वाला है, इसे साल्व स्कैल्प पर ही लगाएं। मतलब सबसे पहले आपको अपने बालों को शैम्पू से अच्छी तरह से धोना है, या जिस भी चीज़ से आप धोते हो उससे आपको अच्छी तरह से धो लेना है। फिर इसके बाद ही आपको अपने बालों पर सिरम लगाना है। जैसे मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था कि आपको गंदे बालों में सिरम नहीं लगाना है, आपके बाल अच्छे होने के बजाय और ज़्यादा टूटने लगेंगे और ज़्यादा ख़राब लगेंगे। अगर गाइस आप ऑयली हेयर्स में सिरम को लगा रहे हैं तो आपके बाल और ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, और जब आप अपने बालों में कंघी करेंगे तो ज़्यादा चिपचिपे, जैसे हमारे बाल, हम जब तेल लगाते हैं हमारे हाथों में कैसे पूरा ऑयली लग जाता है, फिर हम हमारे हैंड को वॉश कर आते हैं, फिर हम मॉइस्चर करते हैं, वैसे ही
आपके जब आप बालों में कंघी करेंगे तो आपके हाथों में वो सीरम और तेल आ जाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। इसलिए पहले आप अपने बालों को धो लीजिए अच्छी तरह से, फिर आप कंडीशनर कीजिए। कंडीशनर करने के बाद आप सीरम लगाइए। हाँ, आप सीरम को गीले बालों में भी लगा सकती हैं। फिर इसका बेहतरीन रिज़ल्ट पाने के लिए आप साफ़ और सूखे बालों पर लगाइए। अगर आप गीले बालों पर लगाना पसंद करते हैं तो आप गीले बालों पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सूखे बालों पर लगाओगे, मतलब आप बाल धो लो, फिर जब वो सूख जाएं अच्छी तरह से, तब आप अपने बालों पर सीरम लगाइए। आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि गीले बालों पर अगर हम सीरम लगाते हैं तो वो वहीं की वहीं बाल चिपक जाते हैं। फिर हमें कंघी भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बाल हमारे टूटते भी हैं। गीले बालों में कंघी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाल टूट जाते हैं, क्योंकि जब हम हमारे बाल धो रहे होते हैं तो हमारे जो स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। जब हमारे बाल सूख जाते हैं तब बहुत अच्छा हो जाता है, हमारा स्कैल्प बहुत साफ़ हो जाता है। इसलिए आप जब भी सीरम लगाइए तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बस गाइस, आपको इस बात का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके बाल ड्राई हैं तो सीरम को तुरंत ही अवशोषित कर लें। ऐसे में सीरम दोबारा भी लगाना पड़ सकता है। सीधी बात करते हैं गाइस, आपने बाल धो लिए, बाल धोने के बाद जब आपके बाल सूख जाते हैं, अगर आपके बाल ड्राई हैं तो बहुत ज़्यादा रूखे दिखेंगे। आप तुरंत ही अपने बालों में सीरम लगा लीजिए। यदि आप आधे दिन के बाद बाल में बहुत ज़्यादा डर्ट्स आ चुकी होंगी, इसलिए अगर आप सीरम पहले लगा भी ले रहे हैं तो अगर आपके बहुत ज़्यादा ही ड्राई हैं तो आधे दिन के बाद हमारे बाल वैसे ही दिखने लगेंगे, तो फिर से आप सीरम लगा लीजिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा सीरम ही आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है। वैसे तो गाइस, हम कोई भी मॉइस्चराइज़र करते हैं तो मॉइस्चर के जो बॉक्स आता है, जो पैकेजिंग आती है, उसमें लिखा होता है 48 घंटे तक ये मॉइस्चर रहेगा, मतलब हमें 2 दिनों तक मॉइस्चर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद, मोस्टली हम देखें तो 5 से 6 घंटों के बाद वापस से हमारी स्किन मॉइस्चर मांगने लगती है। ऐसे ही सीरम का भी है, हम एक बार लगा लेंगे तो हमें ऐसा नहीं कि पूरा दिन तक हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें कम से कम दिन में 2 बार सीरम को लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप घर में हैं तो सीरम को आप एक ही बार लगा लीजिए, क्योंकि हम घर में हैं, कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। वैसे ही अगर आप बाहर जा रहे हो तो सीरम आप साथ में लेकर के जाइए। आधे दिन के बाद आप सीरम वापस से यूज़ कर लीजिए। इसी तरह से गाइस, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपको एकदम थोड़ा सा ही सीरम लगाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा सीरम लगाओगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे लगने लगेंगे। आपको मतलब जब आप सीरम लगा रहे हो तो सिंगल पंप में जितनी मात्रा में सीरम बाहर आता है उतना ही आप बालों की लंबाई में लगा लीजिए। आपके बाल घने होना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा शाइन भी करेंगे। अब गाइस, हमने सीरम तो लगा लिया, लेकिन सीरम लगाने के बाद हमें हेयर केयर रूटीन किस तरह से फॉलो करना है, जैसे मैंने आपको सारी बातें बताई है गाइस इस वीडियो में, वैसे ही सीरम का सही इस्तेमाल कर उसका पूरा फ़ायदा आप ले सकती हैं। इसलिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी। अपने बालों को उलझने को सुलझाने के लिए हल्के हाथों से ब्रश करें ताकि गांठें सुलझ जाएं। साथ ही बालों को ब्लो ड्राई करें ताकि बाल और स्कैल्प पर धूल और प्रदूषण के कण जमने ना पाएं। दो टिप गाइस मैंने आपको बताई, अगर आप वैसे ही टिप फॉलो करोगे तो आप बालों में कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो। बस जो मैंने आपको बातें ध्यान देने वाली बताई है कि आपको ज़्यादा बालों में सीरम नहीं लगाना है, जितना ज़रूरत हो उतना ही लगाइए, ठीक है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब तक के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।